तो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 26 जून 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या कर रहा है, दिस इज इक्वल टू किसके बराबर है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। हम क्या करते हैं, इसको अपने के पास तत्काल सेवा के लिए इसी को हम आई मान लेते हैं, फिर 24 पाई से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ से अपने के पास आई इक्वल टू बताइए, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेकर के √2, और डिनोमिनेटर में आपने किसके बराबर दे रखा है, तो डिनोमिनेटर में दे रखा है 2 + x², और इन पूरा के मल्टीपल में आपने दे रखा है 4 + x⁴ के बराबर। नॉमिनेटर में दे रखा है 2 - x², और इन पूरे के मल्टीपल में दे रखा है अपने के पास dx के बराबर। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए। अब आपने के पास करे तो करे क्या, देखिए यहाँ पर आपने के पास बहुत सारे पावर है, तो जैसे आपने के पास x⁴ रूट में देखे, यानी तो आपने के पास x² और प्लस टाइम्स 1/x² देखे, इसको आपने के इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश की। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, नॉमिनेटर से x² कॉमन लेते हैं। बताइए, नॉमिनेटर से हम क्या कर लिए, x² कॉमन ले लिए। जैसे हम नॉमिनेटर से x² कॉमन लिए, तो ये तो 0 से √2 x² हम कॉमन ले लिए, तो यहाँ से आ गया अपने के बराबर 2/x² के बराबर, 2/x² के बराबर, और माइनस टाइम्स 1 के बराबर, हाँ या ना। और डिनोमिनेटर से इसमें से x² कॉमन, इसमें से x कॉमन ले लेते हैं, और इसमें से भी x² कॉमन ले लेते हैं। तो ये आ गया x जैसी कॉमन लेंगे तो 2 + 2/x, किस पर आ जाएंगे 2/x के बराबर, और प्लस टाइम्स x के बराबर, और इसमें से आपने पास x² कॉमन ले ली। जैसे ही हम x² कॉमन लेंगे तो बताइए, x² कॉमन ले तो x बाहर आएगा, और ये √4/x² के बराबर हो जाएंगे, और ये आ गया अपने पास किसके बराबर, प्लस टाइम्स 1 के बराबर। ये हो जाएंगे 4/x² और प्लस टाइम्स 1 नहीं, यहाँ से अपने के पास x² के बराबर। किसी को कोई दिक्कत, किसी को हमारे साथ यहाँ तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और x से रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करना है dx। अब देखिए, अगर आप अगर आप यहाँ से गौर से देखते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन अपने पास ऊपर लिखा हुआ है, ये अपने पास इसका डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, और इसको हम क्या करते हैं, इसके फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। तो बताइए, यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, 2/x और प्लस टाइम्स x, इसको हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। जैसे हम t माने तो यहाँ से अपने सॉल्व कीजिएगा, तो -2/x² और प्लस टाइम्स अपने किस -2/x² और प्लस टाइम्स 1 और इंटू dx इक्वल टू किस आ जाएंगे, dt के बराबर। अगर आप गौर से देखते हैं तो नॉमिनेटर में लिखा हुआ है, और ये जो कैंसिल आउट रहा है कैंसिल आउट कर लीजिए, x कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से i इक्वल टू बताइए इंटीग्रेशन, ये अपने पास लिमिट बाद में चर्चा करेंगे। ये अपने पास देखिए माइनस, ये तो अपने पास लिखा हुआ है, लेकिन एक माइनस साइन का ये है, क्या नाम है, मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ से अपने पास क्या कीजिए, इसको -dt ऊपर लिख देते हैं, और डिनोमिनेटर में अपने पास क्या लिख देते हैं, t लिख देते हैं, और ये √, इसको अपने पास क्या लिख दें, यहाँ से अपने पास लिख देते हैं 2/x और प्लस टाइम्स x इन पूरे का होल स्क्वायर, और माइनस टाइम्स अपने पास 4 के बराबर। लिख सकते हैं क्या, हाँ या ना। ये अपने के पास ये लिखा हुआ है, इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया अपने के पास 4/x² और प्लस टाइम्स x² ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये थोड़े बहुत कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, अगर नहीं आते तो फिर मोए मोए वाले कमेंट होंगे। तो यहाँ से अपने के पास क्या लिख सकते हैं इसको, तो यहाँ से आ गया अपने के पास, देख लीजिए अपने के पास क्या लिखे, तो कंट्रोल y, ये आ गया अपने के पास, इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो यहाँ से अपने के पास किस पर आ जाएंगे, बताइए कंट्रोल Z, तो इरेज कर दीजिए इसको। तो ये आ गया अपने के पास t² और यहाँ से आ गया माइनस टाइम्स 4 के बराबर, हाँ या ना। इसमें किसी को दिक्कत, किसी को कोई दिक्कत परेशानी हमारे साथ यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। और ये आ गया माइनस टाइम्स, माइनस तो कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख दे, तो ये अपने पास इसके बराबर आ गया। अब अपने पास लिमिट के बारे में चर्चा कीजिए। लिमिट अपने पास जैसे ही अपने पास इसमें 0 डालेंगे तो ये तो इन्फिनिटी, ये अपने पास 0 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास लोअर लिमिट तो आ गया इन्फिनिटी के बराबर। अपर लिमिट बताइए, तो ये आ गया अपने पास 2/√2 और प्लस टाइम्स √2 के बराबर इक्वल टू आ गया t के बराबर, तो ये आ गया अपने पास 2√2 के बराबर। अपर लिमिट आ गया अपने पास 2√2 के बराबर, हाँ या ना। ये आ गया अपने पास किस बराबर, तो ये आ गया अपने पास 2√2 के बराबर। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हमारे साथ से यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब अपने पास ये जो इंटीग्रेशन है, ये अपने पास माइनस टाइम्स सेक इनवर्स ही तो लिखा हुआ है, सेक इनवर्स t के बराबर, लेकिन डिनोमिनेटर में 1 होना चाहिए, यहाँ पर 1 होना चाहिए, तो इसके अपने पास 2 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, और इसको अपने पास पूरे के मल्टीपल से 1/a से तो अपने पास डिवाइड करना पड़ता है, तो 1/2 आ गया। और लोअर लिमिट इन्फिनिटी के बराबर, अपर लिमिट अपने पास क्या आ जाएगा 2√2 के बराबर। अब क्या कीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। कैसे सॉल्व करें, तो अपने पास वैल्यू पुट कीजिए, खुश रहिए। ये आ गया अपने पास बराबर माइनस टाइम्स 1/2 और इंटू अपने पास किस बराबर जाएंगे, तो इंटू सेक इनवर्स इन्फिनिटी, सेक इनवर्स बताइए, तो ये आ गया अपने पास 2√2 और अपॉन में 2 के बराबर, और माइनस टाइम से अपने पास आ जाएंगे सेक इनवर्स इन्फिनिटी के बराबर। सॉल्व कर लीजिए यहाँ से, तो ये आ गया माइनस टाइम्स 1/2 और ये आ गया 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास π/4 के बराबर, और ये आ गया माइनस टाइम्स π/2 के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सेक इनवर्स इन्फिनिटी π/4, ये आ गया अपने पास π/2 और ये आ गया π/4, तो माइनस टाइम्स 1/2 मल्टीप्लाइड बाय माइनस π/4
4 के बराबर। ये आ गया अपने किस बराबर, तो ये आ गया π/8 के बराबर। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो ये आ गया अपने पास π/8। लेकिन अपने पास फाइनल आंसर π/8 नहीं होगा क्योंकि इंटीजर टाइप है। तो अपने पास फाइनल आंसर बताइए FNF, फुल एंड फाइनल आंसर। यहाँ से फुल एंड फाइनल आंसर जो हो जाएंगे FNF, वो अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो 24/π और मल्टीप्लाइड बाय आई के बराबर। क्योंकि आई तो सिर्फ और सिर्फ हम इस बॉक्स वाले को माने थे आई इक्वल टू, ठीक है, यही तो बॉक्स को आई माने थे। जब ये आई माने तो यहाँ से आ गया अपने पास 24/π और मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ से अपने पास π/8 के बराबर, मल्टीप्लाइड बाय π/8। यहाँ से अपने पास कैंसिल आउट कीजिए, ये आ गया पाई कैंसिल आउट हो गया, 8 3 24, यानी फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे अपने पास 3 के बराबर। दिस वन इज द करेक्ट आंसर। इसके जो आंसर हो जाएंगे वो अपने पास किस तरह आ जाएंगे, 3 के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना। किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये थे अपने पास काफी अच्छा क्वेश्चन, बस अपने पास सोचने की देरी थी और कुछ नहीं। तो ये थे अपने पास जेईई मेंस के 26 जून 2020 सेकंड के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था और काफी बढ़िया क्वेश्चन था। तो बस नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।